हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, सैनिक स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 58,000 के अराउंड सैलरी पे की जाएगी। ये सैलरी आपको अलग अलग पोस्ट वाइज दी जाएगी। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। तो चलिए चलकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की तरफ से। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 22 नवंबर 2024 है और बाकी परमानेंट पोस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टीजीटी उड़िया की पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की सभी पोस्ट हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए सैलरी जो मिलेगी वो पर मंथ 54,500 रुपये पे की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। ये जो पोस्ट है आपकी टीजीटी उड़िया की, एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी से है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने 10th जो स्टैंडर्ड है वो किसी पास किया हुआ हो। साथ ही 10th स्टैंडर्ड पे जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उड़िया, वो आपने जो है पास किया हो, यानी 10th क्लास में आपने ये भाषा पढ़ी हुई हो और ये पास किया हुआ हो। साथ ही यहाँ पर द कैंडिडेट नॉट हैविंग उड़िया एज ए सब्जेक्ट अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड मस्ट हैव क्वालिफाइड एट द सिंगल सब्जेक्ट। तो आपने ये जो उड़िया सब्जेक्ट है वो एक सिंगल विषय के रूप में जो है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पास किया हो, बस आपने ये विषय पढ़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो टीजीटी उड़िया की है पोस्ट, इसके लिए आपने स्नातक क्वालिफाई किया हो, यानी रिलेटेड विषय में आपने ग्रेजुएशन वगैरह क्वालिफाई किया हो। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है उड़िया एज ए ऑनर्स या फिर पास या इलेक्टिव या मेजर स्पेशल या सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो या तो आपने ये विषय ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो या फिर ऑनर्स वगैरह में पढ़ा हो, या एक सिंपल सब्जेक्ट के विषय में पास किया हो, या फिर किसी स्पेशल सब्जेक्ट के विषय के रूप में भी अगर आपने पढ़ा है, 50% अंक आपके हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आपने बीएड क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ। और साथ ही जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए हमारा सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर और करके यहाँ पर कई कंडीशन दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे पोस्ट है हमारी पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर की। इसके लिए भी एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। सैलरी इसके लिए आपको 64,500 रुपये पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। इसके लिए आपने MBBS डिग्री क्वालिफाई किया हो। और साथ ही एंड शी इज़ रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द लिमिट्स ऑफ भुवनेश्वर। ही एंड शी मस्ट अटेंड द स्कूल इन्फर्मरी ऑन ए डेली बेसिस फॉर एटलीस्ट 2 आवर। तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 घंटे मॉर्निंग में तो अपनी जो है ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे सारी कंडीशन दे दी गई हैं और अगर आप इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हायर क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन ये डिज़ायरेबल है, और अगर आपके पास डिज़ायरेबल नहीं है तो आप इसके बिना एलिजिबल हैं। काउंसलर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, और इसके लिए सैलरी 54,500 रुपये पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो साइकोलॉजी विषय में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किया हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
आगे हमारी पोस्ट है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की, एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी से है। इसके लिए आपको पर मंथ 31,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। 10+2 आपने क्वालिफाई किया हो, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर किसी स्कूल या कॉलेज वगैरह में या किसी भी हॉर्स राइडिंग क्लब वगैरह में। आगे जो हमारी पोस्ट है वो PTI कम मैट्रॉन फीमेल के लिए है। इसके लिए भी एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी से। इसके लिए आपको पर मंथ 31,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो फ़िज़िकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से, या फिर और करके यहाँ पर कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। बाकी नर्सिंग सिस्टर फीमेल के लिए एक पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अनरिजर्व कैटेगरी से है। जो भी पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी से हैं वहाँ पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट रिज़र्व कैटेगरी के लिए है वहाँ पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो जो नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट है उसके लिए आपको पर मंथ 31,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 10+2 क्वालिफाई किया हो और साथ ही ग्रेड A 3 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो नर्सिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर इसके अलावा और करके यहाँ पर कई कंडीशन, कई ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। आगे PGT कंप्यूटर साइंस के लिए एक पोस्ट है और इसके लिए आपको 58,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। और ये जो पोस्ट है वो ST कैंडिडेट के लिए रिज़र्व है, तो यहाँ पर ST कैटेगरी का ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने BE या BTech कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT वगैरह से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन वगैरह से क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की हुई हो 50% अंकों के साथ, और या फिर इसके अलावा आपने MCA या MSc कंप्यूटर साइंस या IT या मास्टर किया हो IT में। मतलब यहाँ पर और करके आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। जो भी कंडीशंस आप पूरी करते हो तो उसके आधार पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने B.Ed क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट और फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके उसी के बेसिस पे कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए। और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर 2024 है। और एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज यहाँ पर रखा गया है। एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। फ़ीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है। 400 रुपये यहाँ पर फ़ीस चार्ज रखा गया है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के फेवर में ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। और बाकी जो वुमेन कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज यहाँ पर नहीं है। और बाकी जो एज वगैरह है वो आपको जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको जो है यहाँ पर रिज़र्वेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज। और इसके लिए आपके पास जो है रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। अप्लाई आपको कैसे करना है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो अप्लाई करेंगे टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, उड़ीसा 751005। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है।
और उसे अच्छे से फिल करके सारी डिटेल फिल कर लेनी है, फ़ोटो वगैरह पेस्ट करके। और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, एक्सपीरियंस वगैरह, कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सब आपको सभी कॉपीज़ को सेल्फ़ अटेस्ट कर लेना है। और सेल्फ़ अटेस्ट करके इसमें या आपको सभी डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए हैं, एक्सपीरियंस हो उसका भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब आपको लगाने होंगे। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी भी आपको जो है उसके साथ अटैच करनी होगी। ये सब आपको एक साथ अटैच करके एक एनवलप में जो है भेज देना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस आप चले जाएं, वहां से आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। साथ ही एनवलप पर ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अगर किसी भी प्रकार का पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट जो है वो किसी प्रकार से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कॉल लेटर वगैरह जो है वो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ईमेल वगैरह के थ्रू या एसएमएस वगैरह किया जाएगा। तो आप एप्लीकेशन करते समय अपडेट ईमेल आईडी ही भरें और सही कॉन्टैक्ट नंबर भरें ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बाकी अदर फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको सैलरी के अलावा दी जाएगी। तो यहाँ पर सैलरी के अलावा जो है जो भी स्टाफ हैं उनको एकोमोडेशन वगैरह, मील की फैसिलिटी वगैरह ये सब आपको अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही एग्ज़ाम या इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई भी टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको अटेंड करना है वो अपने ही खर्चे पर आपको जो है करना होगा। समय समय पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको समय पर मिलती रहे। तो ये सारी डिटेल थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। बाकी देख लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। करने के लिए आपको इस स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। सैनिक स्कूल bhubaneswar.edu.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। होम पेज पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं नोटिस, टेंडर और रिक्रूटमेंट, ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो ये नोटिस के ऑप्शन में ही है, बस आपको सामने ही मिल जाए एकदम फ्रंट पर, ये आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफ टीजीटी उड़िया, मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, पीटीआई कम मैट्रन फीमेल, नर्सिंग सिस्टर फीमेल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। तो ये सारी डिटेल थी जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।